प्रियंका श्रीवास्तव ने लिखा है, सादर प्रणाम। डू वी नीड टू कीप बैलेंस इन लाइफ इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ओनली स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की ड्राइवर एंड रेस्ट टू फॉलो इट ऑन इट्स ओन। पूछती हैं कि अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में एक संतुलन लाना जरूरी है या अपनी आध्यात्मिक समझ को ही विकसित करना जरूरी है। क्या ये जो आध्यात्मिक समझ है यही एक मूल बिंदु है बाकी दोनों को संतुलित करने के लिए? निश्चित ही प्रियंका, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक, पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को ख्याल करो, उन पर ध्यान दो, उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जैसे तुम्हारी कार ड्राइव करने जैसी चीज़ है। अपने टायर वगैरह ठीक कर लो, उनकी एयर वगैरह चेक कर लो, कार में अपना फ्यूल डाल लो। ये सब तुम्हारा पर्सनल और प्रोफेशनल मामला हो गया कि पेट्रोल पड़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब चीज़ें हैं ठीक ठाक सब। लेकिन मुख्य चीज़ है स्टीयरिंग को संभालना। जब तुम ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो उस स्टीयरिंग को तुम कैसे संभालोगे? सब पहिए और सब चीज़ें उधर ही उसी तरह से अपना काम करती चली जाएंगी। तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि अपने बीइंग में सेंटर्ड होके जीना, अपने केंद्र में जुड़कर जीना। हमारा जो वास्तविक होना है, नेमलेस, फॉर्मलेस, नाम रहित और रूप रहित जो हमारा होना है, उसमें जुड़कर जीना। जब हम उस तरह से जीने लगते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप संतुलित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। उनमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। पहले हम अपने आप को संतुलित करें, और जब तुम्हारा अंतर्मन संतुलित है, तुम्हारे भीतर एक समझ है, अंतर्दृष्टि है, तो व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, वो उन अंतर्दृष्टियों से ओतप्रोत होता चलता है। उनसे वो पूरी तरह से एक अलग ही आयाम में विकसित होता हुआ चला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए तुम देखो, अगर तुम किसी दिन बहुत प्रकृतिस्थ हो, यानी अपने अंदर स्थिर हो, शांत हो, और तुम ऑफिस जाते हो, सब काम ठीक होता है। तुमने किसी क्लाइंट से बात करी, अच्छे से करी, उसका रिस्पांस भी अच्छे से आ गया। व्यक्तिगत जीवन में भी तुमने जो जो किया सब उसका अच्छा परिणाम आया, क्योंकि तुम शांत थे। और किसी दिन तुम इरिटेटेड थे, भय में घिरे हुए थे, तो वो इरिटेशन, वो तुम्हारी कुंठा, वो तुम्हारा भय हर तरफ से प्रतिबिंबित होने लगता है, रिफ्लेक्ट होने लगता है। वस्तुतः हमको मूल बात पर ही ध्यान देना है। जैसे एक पौधा विकसित हो रहा है तो उसकी शाखाओं प्रशाखाओं को हमें नहीं सींचना है, सींचना है हमको उसकी जड़ों को। जड़ें मजबूत होंगी, जड़ों को पानी मिलेगा तो उसकी पत्तियां भी अच्छी होंगी, उसकी शाखों पर फूल भी अच्छे खिलेंगे, फल भी अच्छे आएंगे। लेकिन फलों को झाड़ने पोंछने से, फूलों को निहारने से, संवारने से तो कुछ होने वाला नहीं, वो तो अंतिम परिणाम है। तो जिसको हम आध्यात्मिक समझ कहते हैं वो हमारे अंतरतम की शांति है, हमारे अंतरतम की प्रसन्नता है, हमारे अंतरतम का प्रेम है, हमारे अंतरतम की समस्वरता है। इन चारों इंग्रेडिएंट को, इनको मैं आर्य लक्ष्य कहता हूँ, यानी कि यही तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन का। अगर इनको तुमने साध लिया है अंदर, समझ के तौर से ही नहीं कि तुमको बड़ा विद्वान हो जाना है, हर बात पे टप 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 बोलते चले जाना है, ये नहीं है समझ। आध्यात्मिक समझ का अर्थ है ये चार आर्य लक्ष्य, प्रेम के, शांति के, प्रसन्नता के, समस्वरता के, इनको तुमने साध लिया है। अब सोच कर देखो, अगर तुम इन भावों से भरकर चलते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है, चूंकि तो सब तरफ से लौटकर तुम तक वही आता है। व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, हमको उसमें अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई देती, हमको उसमें अपनी ही अनुगूंज सुनाई देती। इसलिए सबसे पहले हमको अपने अंतरतम को ही संभालना है, जड़ों की फिक्र करनी है, वही आध्यात्मिक समझ है।